छोटे से छोटा तबका भी, कोई ग्रुप भी अपने अधिकारों से वंचित ना रह जाए। तब है असली लोकतंत्र, जब सबको सबका अधिकार मिले, सबको सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सबको काम मिले। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, तो हम बात करेंगे आज से कुछ साल पहले तक। जब मोदी जी नहीं आए थे तो एक शब्द बड़ा प्रचलन में था, विकलांग। कहते थे कि विकलांग यानी जो किसी तरह से शारीरिक रूप से असमर्थ हैं या मानसिक रूप से असमर्थ हैं, उनको बोला जाता था विकलांग। लेकिन मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा नहीं, विकलांग मत कहो, ये अपमानजनक है, आप इनको कहो दिव्यांग। दिव्यांग का मतलब कि कुछ ना कुछ इनके अंदर खूबी है, काबिलियत है, इसलिए सम्मान दिया, दिव्यांग बोला गया। दिव्यांग बोलने के साथ सम्मान दिया, लेकिन सूखा सम्मान, सूखी प्रशंसा से होता क्या है? आज जो दिव्यांगों की ज़रूरत है, जो दिव्यांगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो दिव्यांगों की मांग है, उसका क्या सिर्फ नाम देकर, सिर्फ दिव्यांग बोलकर दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है की बात की जाएगी? दिव्यांगों की असल में परेशानी क्या है? एक तो अपनी शारीरिक परेशानियों को झेलते हैं वो, जो कुदरत ने दे दी या किसी वजह से हो गई, जिस पर उनका बस नहीं है। दूसरा, समाज के अंदर वो हाशिए पे होते हैं, और जब सरकार भी अनदेखा कर देती है और ऐसी नीतियाँ बना देती है कि कहीं कुछ, तो लोग तो जंतर मंतर पर आएंगे। जंतर मंतर वो भूमि है, कहते हैं कि आंदोलन का मक्का या आंदोलन की काशी यही है। इस भूमि से जो भी आवाज़ उठती है कहीं ना कहीं सरकार तक जाती है, सरकार से। हम बात करेंगे, सर नाम क्या है? मेरा नाम बॉबी गोला है, आप आगरा से हैं और व्हील चेयर पर भी हैं, और काफ़ी जैसे आपके पैरों में भी काफ़ी दिक्कत है, और इतनी सब दिक्कतों के बाद भी इतने सारे लोगों को, सैकड़ों की संख्या में लोग, कुछ महिलाएं भी लेकर जंतर मंतर पे आने का प्रयोजन क्या? देखो, प्रयोजन तो मेरा सिर्फ यही था कि सरकार बातें बहुत करती है, आए दिन रोज़ नई नई खबर निकलती है कि आज सरकार ने ये किया दिव्यांगों के लिए, आज सरकार ने ये किया। सिर्फ मोदी जी ने हमारे लिए एक लॉलीपॉप दे दिया, विकलांग से हटाकर दिव्यांग कर दिया। हाँ। अब इस दिव्यांगों में ओढ़ हैं या बिछाएं। मेरा कहने का तात्पर्य है सरकार से, मोदी जी से, अपने देश के प्रधानमंत्री से, कि हमें शब्द को ओढ़ें या बिछाएं। आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस समाज में सबसे नीचा वर्ग एक दिव्यांग वर्ग है। तो हम लोगों का एक ही मकसद है कि सरकार से हम यही गुहार लगाते हैं कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम हम दिव्यांगों को ऐसा तो कर दो कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल सके आराम से। तो मेरा यहाँ आने का मकसद यही है। कुछ हमारी मांगे हैं जो सरकार से, हम उन्हीं को लेकर आज यहाँ बैठे हुए हैं, और आप लोगों के सामने हम आपके चैनल के माध्यम से, आप मीडिया के चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। 21 सूत्रीय मांगे हैं आपकी, जो देखा मैंने, उसमें पेंशन की भी बात हो रही है, अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या कहेंगे, अगर संक्षेप में कहना चाहें तो क्या क्या मांगे हैं? और एक बात और, जैसा कि आपने कहा कि हमारी 21 सूत्री मांग है, ये तो हमने सिर्फ एक शॉर्ट में लिखी है 21 सूत्री मांग है, और दिव्यांग की तो जिंदगी भर की मांग है। जब हम लोग, भगवान ने हमें ऐसा कर दिया है कि हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो आप कह रहे हैं कि संक्षेप में बताऊं, तो हम ये चाहते हैं सरकार से तो कुछ ना करे हमारे लिए, कम से कम हमें आवाज़ को मुहैया कराए, फिर छत को मुहैया कराए। अब दिव्यांगों को रोजगार तो मिले जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकें। आज हमारे साथ में इतनी महिलाएं खड़ी हुई हैं। आप कहाँ से आई? मेरा नाम समीना उस्मानिया, भारतीय संगठन राज्य अध्यक्ष महिला मंच हूँ, और हम सब लोग की सूत्री मांग लेंगे। जिंदगी में कितना संघर्ष है, परिवार में, अपने में कितना संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शारीरिक अक्षमता तो हो ही जाती है, उसको भी दरकिनार करके आप लोग मेहनत करते हो, और मुझे लगता है कि डबल मेहनत बढ़ जाती होगी एक छोटे से छोटे काम में। बैठ जा भाई, तो क्या लगता है? हमारे जीवन में रोज एक नया संघर्ष खड़ा हो जाता है, चाहे हमें घर में हो या सरकार से। ऐसी कोई दिन नहीं जाता जिसे हमें संघर्ष नहीं करना पड़े। संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है हमें, क्योंकि बाहर जाओ तो प्रॉब्लम, घर में रहो तो भी प्रॉब्लम, हर बार हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब इन प्रॉब्लम्स के साथ सामना करते करते आज हमें पेंशन दी जाती है 1000 रुपये की, 1000 रुपये की पेंशन। इसको हम बच्चों को इसमें पढ़ाएं या गैस सिलेंडर भरवाएं,
या हम लोग अलग अलग, जैसे दिल्ली में 3,000 रुपये, कहीं कुछ हमें नहीं चाहिए। अपनी पेंशन रखिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम सक्षम हैं, हमसे ज़्यादा शायद एजुकेटेड लोग कम होंगे यहाँ पर, जो सही लोग होते हैं, जो कि नॉर्मल लोग होते हैं, लेकिन हम एजुकेटेड भी होते हुए दर भटक रहे हैं। हम लोग क्या करें बताइए? हमें नौकरी नहीं, पेंशन देते हैं 1,000 रुपये, और 1,000 रुपये की पेंशन में घर चलाओ और बच्चों को भी पढ़ाओ। और आज एजुकेशन में भी इतना ट्रेंड है कि हम लोगों को फीस भरने में भी इतनी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमें अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करना है। लेकिन फिर भी हम सरकार से कहेंगे, हमें नहीं चाहिए आपकी भीख, नहीं चाहिए हमें पेंशन, हमें चाहिए सिर्फ रोज़गार, जिसके अकॉर्डिंग जैसे कि कोई पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसकी जॉब दीजिए। रोजगार की बात बहुत होती है, रोजगार आपके दर्द भी चला गया, आंखें भी चला गया आपकी, और आप बहुत विभोर हो गए। लेकिन ये बात बताइए कि कहते हैं कि दिव्यांगों की आबादी कई धर्मों की आबादियों से भी ज़्यादा, जैसे सिख की आबादी रख लो या फिर देश के अंदर क्रिश्चियंस की आबादी रख लो, उनसे भी ज़्यादा परसेंटेज आपके हैं, 4 से 5% ऐसा माना जाता है। इतनी बड़ी आबादी को सरकार दरकिनार कर रही है, क्या कारण? सरकार दरकिनार इसलिए कर रही है क्योंकि दिव्यांगों में एकता नहीं है सरकार। अगर जिस दिन सभी दिव्यांग भारतवर्ष के एक हो जाएंगे और एकजुट हो जाएंगे तो सरकार पलट जाएगी। आज हम चाहें तो 3 सांसद चुन सकते हैं, 3 सांसद, इतनी पॉपुलेशन हमारे दिव्यांगों की है समाज में। लेकिन आज क्या है तो कोई दिव्यांग कहीं किसी संगठन का सदस्य बना हुआ है, कोई किसी को संगठन का सदस्य बना हुआ है। तो मेरा यही आग्रह है मैं सभी दिव्यांग भाइयों से कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक मंच पर आएँ और एक मंच पर खड़े होकर अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएँ, जिससे हम लोगों में भी इतनी क्षमता है कि हम लोग भी सांसद विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हमारी सीट तो आरक्षित करे सरकार, जिस तरह महिलाओं की सीट आरक्षित होती है, जहाँ तक कि किन्नर वर्ग की भी सीट आरक्षित हो गई है, तो क्या दिव्यांगों के लिए ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? दिव्यांगों को आप रिजर्वेशन पे आपने पॉलिटिकल रिजर्वेशन? जी बिल्कुल, विधानसभा लोकसभा सभी सीटों पर, जहाँ तक मैं तो चाहता हूँ कि ग्रामीण प्रधान के भी लिए सीट जो आरक्षित होती है उसमें भी दिव्यांगों का कोटा होना चाहिए। दिव्यांग तो वैसे नॉर्मल सीट पर भी आ सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। नॉर्मल पे आने के लिए क्या होता है, जैसे हमारे अभी एक विधायक राजस्थान से चुनाव लड़े थे कानाराम जी, तो उनके लिए क्या है, जब तक हम लोगों को आरक्षण नहीं होगा वो निर्विरोध चुनाव लड़े थे। हमें चाहते हैं सरकार का हमारा इसमें हिस्सा होना चाहिए कोटे के हिसाब से, कि आपको 2% 3% जो भी भागीदारी की आरक्षण, जिससे हम लोग हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से सरकारी नौकरियों की कमी आ रही है। जहाँ सरकारी नौकरियों की कमी आ रही है तो विकलांगों के जो अधिकार है, कोटा है, वो अपने आप सतही कम होता जा रहा है और दिव्यांगों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्या लगता है कि ये सिर्फ खाना पूरी सी हो गई कि साइकिलें बांट दो, कहीं कुछ कर दो, दिव्यांगों के लिए कुछ कहीं बैसाखियाँ बांट दो, इस तरह का सिर्फ नाम मात्र के लिए हो रहा है? सरकार चुनाव के टाइम पर एक लॉलीपॉप देती है कि हम आपके आने वाले समय में इतनी पेंशन कर देंगे, और दिव्यांग भी आज का ऐसा रह गया है कि सिर्फ पैसा की ट्राईसाइकिल के पीछे भग रहा है। मैं इन सभी दिव्यांग भाई बहनों से अपने से यही कहना चाहता हूँ कि पैसा की ट्राईसाइकिल तो अपने पैसों से भी खरीद लोगे आप, सरकार से मांग करोगे, आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपकी शिक्षा के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस भाई की परसेंट जितनी है 80% वाला तो उसको 80% हिसाब से कोटा दीजिए, जिसकी 60% उसको उस हिसाब से दीजिए, लेकिन कम से कम रोजगार तो दीजिए। रोजगार तो दीजिए, क्या कहेंगे? रोजगार नहीं मिलेगा तो दिव्यांग। मैं पति चंपारण बिहार से आया हूँ, ठीक है। मोदी जी ने विकलांग हटा के दिव्यांग रखा, बहुत खुशी का बात हुआ और पूरे भारत में खुशी का माहौल लगा। लेकिन हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, सिर्फ दिव्यांग बदल देने से हो जाएगा? आपने जो कानून लागू किया 2016 में, उस कानून में हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा जो राइट है 2016 है, भीख नहीं मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। भीख नहीं मांग रहे, अधिकार मांग रहे हैं। जी, हमें हमारे अधिकार दिए जाएं और जैसे कि हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, और जैसे कि सक्षम है उस तरीके से नौकरी दी जाए। हमें नई पेंशन हमें नहीं चाहिए। अच्छा, सभी धर्म के जाति लोग समाज, तो एक तरह से सामाजिक समरसता भी है, कभी यहाँ कोई भेदभाव नहीं। हम लोगों की सिर्फ एक ही जाति है, दिव्यांग समाज। ना कोई हमारा धर्म है, ना कोई हमारी जाति है, सिर्फ हमारा एक दिव्यांग समाज। हम इसी मंच को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ कोई छुआछूत नहीं होती है, कोई जात का नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। अभी कितने संगठन में आगे क्या योजना है, किस कहाँ तक पहुँचे आप अपनी मांग को लेकर?
मेरा करीबन 5 साल का अनुभव है इस क्षेत्र में, और वैसे मैं आपको बता दूँ टीचर भी हूँ प्राइवेट, MSc PhD मेरी। ये दिव्यांगों की और समाज को इस तरह से इस ऊंचाई पे लेके जाना चाहिए कि कल को जब ये खड़े हों सम्मान से, जिंदाबाद, इनके ऊपर अधिकार ना करना पड़े, चाहिए कि जो इनकी मांग है उस पर विचार करें। हमारी मांग है, हमारी मांग है, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, राधा रानी की जय। आगरा वाले और मथुरा वाले हैं जो राधा रानी राधा रानी बेसी करने में जाएगी, कोई कहूँगी कछु नहीं रहो।